किसी समय की बात है जब हिमालय की प्राचीन भूमि पर एक महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ। उनका नाम हनुमान था, जो वायु देवता और अंजना के पुत्र थे। हनुमान को उनके अपार बल, बुद्धिमत्ता और भगवान राम के प्रति अद्वितीय भक्ति के लिए जाना जाता था। परंतु एक रहस्यमय कथा है जिसे कुछ साधु मुनि और कुछ विशेष लोग जानते हैं। यह कथा हनुमान के रहस्यमयी स्वभाव और ब्रह्मांड से उनके संबंध को उजागर करती है। यह कहानी उस समय की है जब ब्रह्मांड में एक महान असंतुलन फैल चुका था। देवता चिंतित थे क्योंकि राक्षसों ने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में तबाही मचा दी थी। रावण, जो राक्षसों का राजा था, एक ऐसा शत्रु था जिसे हराना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रावण ने अमरता का अमृत प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण वह लगभग अजेय बन चुका था। देवताओं ने इस असंतुलन को सुधारने के लिए भगवान शिव के दिव्य दरबार में बैठक की। वहां ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी मौजूद थे। बहुत विचार विमर्श के बाद भगवान विष्णु ने घोषणा की कि इस असंतुलन को समाप्त करने का एकमात्र उपाय यह था कि वे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लें। वे भगवान राम के रूप में जन्म लेंगे और रावण के खिलाफ युद्ध करेंगे। लेकिन एक समस्या थी, रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसके पास न केवल भौतिक बल था, बल्कि उसके पास दिव्य अस्त्र भी थे, जिन्हें महान तपस्वियों ने ब्रह्मा के आशीर्वाद से तैयार किया था। देवताओं को यह समझ में आ गया था कि भगवान राम को रावण और उसके असंख्य राक्षसों से मुकाबला करने के लिए सहायता की आवश्यकता होगी। इस प्रकार एक और महान योद्धा का जन्म होना था। एक दिन ब्रह्मांड के शून्य से एक अदृश्य शक्ति सारे लोकों में गति कर रही थी, जो अपने भीतर सृष्टि के बीज लेकर आई थी। यह शक्ति और कोई नहीं बल्कि वायु देवता थे, जो पहले ही इस युद्ध की आवश्यकता को समझ चुके थे। वायु देवता की ऊर्जा अंजना के साथ मिल गई और इस मिलन से हनुमान का जन्म हुआ। हनुमान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनका मन चांदी जैसा शुद्ध था, शरीर पर्वतों के समान बलशाली था और उनके ज्ञान और सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं थी। हनुमान के जन्म के बाद ही उनके अद्भुत शक्तियों को देखा गया। वे बहुत बड़े कद के थे, लेकिन जब चाहें तो अपना आकार छोटा कर सकते थे और वे असीम बल से पर्वत भी उठा सकते थे। वे बचपन से ही संतों के आश्रमों में रहकर वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करते थे और तपस्या करते थे। उनके ज्ञान का कोई अंत नहीं था और वे देवताओं में सबसे महान थे। लेकिन हनुमान का दिल हमेशा विनम्र रहा और वे भगवान राम के प्रति अत्यधिक समर्पित थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार हैं। परंतु एक गुप्त रहस्य था जो हनुमान के जीवन से जुड़ा था, जो समय आने पर ही प्रकट हुआ। देवताओं के बीच एक गुप्त संवाद हुआ, जिसमें कहा गया था कि रावण की नाकामयाबी के लिए एक दिव्य अस्त्र की आवश्यकता थी। यह अस्त्र, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता था, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के आरंभ में निर्मित किया गया था। लेकिन यह अस्त्र केवल शुद्ध हृदय और शुद्ध भक्ति वाले किसी व्यक्ति के हाथों में ही अपना सही रूप ग्रहण करता था। हनुमान के पास यही शुद्ध हृदय और भक्ति थी और उनका यह रहस्य भविष्य में प्रकट होने वाला था। कई दिन बीतने के बाद भगवान राम ने रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना तैयार की। हनुमान के लिए समय आ चुका था। एक दिन जब रावण की सेना ने राम की सेना को घेर लिया और भगवान राम घायल हो गए, तो हनुमान ने समझ लिया कि अब वह अपनी भूमिका निभाने का समय है। हनुमान ने तुरंत ऋषि अगस्त्य के पास जाकर उन्हें गुप्त मंत्र दिया। अगस्त्य ऋषि ने बताया कि ब्रह्मास्त्र के अस्तित्व के बारे में एक प्राचीन भविष्यवाणी थी, जो कई पीढ़ियों से छिपी हुई थी। इस अस्त्र को केवल हनुमान ही जगत में प्रकट कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने हनुमान को एक दिव्य मंत्र दिया, जो ब्रह्मास्त्र को जागृत करने की शक्ति रखता था। हनुमान ने वह मंत्र जाप किया और समुद्र के गर्भ से ब्रह्मास्त्र को बाहर निकाला। यह अस्त्र कोई सामान्य अस्त्र नहीं था, बल्कि एक जीवित शक्ति थी। इसका रूप दिव्य था
और यह अपने अस्तित्व में ब्रह्मांड के मूल तत्वों का संगम था। हनुमान ने इसका इस्तेमाल रावण की सेनाओं को पराजित करने के लिए किया और उनके शक्तिशाली रक्षा कवच को तोड़ दिया। रावण की सेनाएं अब नष्ट हो चुकी थीं, लेकिन ब्रह्मास्त्र के साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ था। जैसे ही रावण पराजित हुआ, ब्रह्मास्त्र अपने दिव्य रूप में वापस लौटने लगा और समुद्र के गर्भ में समा गया। हनुमान ने इसे वापस स्थान पर रख दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह अस्त्र केवल तब उपयोग में लाया जाएगा जब ब्रह्मांड में फिर से कोई महान असंतुलन होगा। हनुमान की भूमिका अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी। वह सिर्फ राम के भक्त नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन के रक्षक थे। वह एक महान योद्धा थे, लेकिन साथ ही ब्रह्मांडीय समन्वय के संरक्षक भी थे। उनका रहस्य केवल उनकी शक्ति में नहीं था, बल्कि उनकी भक्ति और दिव्य उद्देश्य में था। हनुमान का नाम आज भी हर जगह गूंजता है। उनका प्रतीक शक्ति, बुद्धिमत्ता और समर्पण का है। उनकी कथा यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़े रहस्य हमारे सामने होते हैं, लेकिन वे तभी प्रकट होते हैं जब हम उनका सही रूप देखने के लिए तैयार होते हैं। और इस प्रकार हनुमान की कथा शाश्वत रूप से जीवित रहती है। वह न केवल रामायण के नायक हैं, बल्कि ब्रह्मांड के रक्षक हैं, जो हमें सत्य, शक्ति और भक्ति की राह दिखाते हैं।